हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। प्रश्नावली हमारी है 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर। इसके दो पार्ट हैं तो दोनों हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है। सर्व संख्या हमारी है, क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब है ना, बराबर 3ab/c। ये कब होता है? जब हमारा a प्लस बी प्लस सी है ना इज इक्वल टू 0 होता है, तब, है ना। जब हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab, है ना। कैसे, देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, फॉर्मूला हमारा होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ab, है ना, c इज इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, है ना। ये फॉर्मूला होता है पूरा आपका कंप्लीट, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आपका a b c है ना, a यहाँ पे देखिए ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये 0 इंटू में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और आप जब यहाँ पे 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा ना। जब ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और इज इक्वल टू में क्या, ये माइनस abc उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस abc हो जाएगा, ठीक है। तो 3abc, तो ये हमको क्या मिला, हमको मिला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। कब? जब हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, a की जगह पे है, ये b की जगह पे है और ये c की जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, a है ना, a प्लस बी प्लस सी है ना बराबर 0 है। कैसे है, देखिए, a की जगह पे हमारे पास क्या है, -12 है और प्लस b की जगह पे क्या है, 7 है और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे हमारा है 5 है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप तीनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, ठीक है, और यहाँ पे -12 चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, ठीक है। चलिए, मैं ये सब इतना इसलिए किया, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इतना सारा किया है। चलिए, अब हम आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या है, ये है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने ले लिया है, इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या है, 3abc है फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू a की जगह पे आप क्या रखेंगे, -12 रखेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक है, और c की जगह पे क्या रखेंगे, आप 5 रखेंगे, ठीक है। अब आप सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -1260, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। ऐसे ये देखिए, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आपका यूज होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आपका है। देख लीजिए, मैं आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ, 28 है ना, प्लस माइनस यहाँ पे 15, ठीक है, और उसके बाद क्या, प्लस यहाँ पे -13, ठीक है। अब देखिए, 15 और 13 आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे प्लस 28 ये तो है ही, और माइनस के 28 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है ना। तो आपका यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब है ना बराबर क्या, 3abc, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे a की जगह पे आपके पास क्या है, 28 है ना, और b की जगह पे क्या है, -15 है, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे आपके पास है
माइनस के 13, ठीक है। अब आप गुणा करोगे, ठीक है, इसका तो क्या मिलेगा आपको, इसका गुणा करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 16,380, ठीक है। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, है ना, तो आप गुणा करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के भी दो पार्ट हैं, ठीक है, दोनों हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है उसको देखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, ये यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये जो एक तरीके से द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण ये है, ठीक है। तो ये जो दिया गया द्विघात समीकरण के रूप में, ये किसी आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। मतलब कि आपको क्षेत्रफल दिया गया है और ये पूछ रहा है कि आपको लंबाई और चौड़ाई बताइए, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, है ना। मतलब कि आपको क्षेत्रफल की जगह पे ये दिया गया है ना, इसमें से आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के ये आया है। अब आपको वापस से ये लाना है ना। मतलब क्या है कि आपको इसका खंड करना है, ठीक है। खंड करने का मतलब कि गुणन खंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम गुणन खंड करते हैं इसका, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो गुणन खंड करने के लिए आप जानते हैं, ठीक है, जो ये द्विघात समीकरण में, ठीक है, जो यहाँ पे जिसकी घात 2 होती है, ठीक है, उसके सामने वाला, ठीक है, और जिसके पास चर पद नहीं होता। चर पद का मतलब ये है कि लेटर अक्षर, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसके पास चर पद नहीं है वो, है ना, और जिसकी घात 2 है वो, इसके सामने जो नंबर है, ठीक है, संख्या है, ठीक है, या इसका आप कह सकते हैं, ठीक है, कि गुणज जो है, ठीक है, इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, या फिर इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और इन्हीं का खंड कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का गुणा करने पे जो कुछ भी आएगा, ठीक है, उनका ऐसा दो खंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको ये वाला मिल जाए, ठीक है, यही है। तो देखिए हम इनका दोनों का दो खंड करते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से दो खंड निकालते हैं। जैसे देखिए 50 25, ठीक है, आपको मिल गया, यहाँ पे आपको मिल, यहाँ तो कटेगा नहीं है, ठीक है, ये भी देखिए एक हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, 2 से 2 छक्के 12, ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए आप कर सकते हैं दूध, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूध यहाँ 6, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे आपको 12 लेना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आपको 6, ठीक है, यहाँ पे 3, तो आपको क्या मिला, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या क्या मिला, 5 मिला, ठीक है, 5 मिला, और क्या मिला आपको 2 मिला, ठीक है, 2 मिला, और आपको क्या मिला 3 मिला, ठीक है। यहाँ से आप दो खंड ढूंढिए, ठीक है, जैसे देखिए मैं ढूंढता हूँ यहाँ से 5 3 15, ठीक है, उसके बाद 5 दूना 10 दूना 20, तो आप 20 और 15 देखिए, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 35 मिलेगा, ठीक है, और 20 और 15 का गुणा करने पर, ठीक है, जो ये आएगा, ठीक है, वही 20 और 15 का गुणा करने पे भी आएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करने पे 300 आएगा, 20 और 15 का गुणा करेंगे तो भी 300 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, आपको दो खंड क्या मिला, 20 और 15 मिला, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम 20 और 15 लेंगे, ठीक है, तो इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए आगे, है ना, 25 a का स्क्वायर माइनस 35 a, है ना, प्लस 12, ठीक है, इनका दो खंड हम करेंगे, a का स्क्वायर, इसका दो खंड करेंगे तो क्या होगा 20, है ना, प्लस में 15, है ना, इंटू में आपका a हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के 12, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब यहाँ से आप देखिए 25 a का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस 20 होगा, ठीक है, और a का गुणा होगा तो 20 a हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a का भी गुणा होना का ब्रैकेट में होगा ना, इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए आप, अब यहाँ से देखिए आप कॉमन ढूंढिए, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, देखिए इसमें 5 कॉमन है, ठीक है, और a कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, और 50 25 5 चौक को 20, मतलब 5 a आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इतना ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 50 25, है ना,
5 यहाँ पे आया, ठीक है, एक ठो ए चला गया तो एक ठो ए बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चौको 20, ठीक है, एक ठो ए बाहर हमने ले लिया तो यहाँ पे ए बचा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद माइनस, अब आप इसमें देखिए क्या आपके पास कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 3 5 15 और 3 चौको 12, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए आपने -3 कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे आपको हो गया 3 5 15, ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ पे जब भाग करेंगे, ठीक है, आप तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए था, ठीक है, -3 चौको 12, तो यहाँ पे -4 मिला आपको। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 5a है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5a -4, ठीक है, तो 5a -4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे आप, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, ये जो बचा हुआ है, ठीक है, 5a -3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लंबाई, ठीक है, क्या हो गई लंबाई हो गई, और क्या हो गई चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो आपको हो गया ना लंबाई गुण चौड़ाई, है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये आपको मिल गया, ठीक है, दोनों व्यंजक है ना, लंबाई और चौड़ाई। उसी तरह से ये देखते हैं, ठीक है, ये भी देखिए वही चीज है, ठीक है, इसका भी हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम गुणनखंड करते हैं, 35y का स्क्वायर प्लस 13y -12, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 35 और 12 का गुणा करने पे जो कुछ भी आता है, ठीक है, आई थिंक क्या आएगा, 12 25 60 और 12 3 36, 36 और यहाँ पे 12 25 60, 12 3 36 और 6 42 है ना, 420 आएगा, ठीक है। तो गुणा करने पे भी हमको क्या आना चाहिए, 420 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए हमको, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका, इसके 2 खंड आपको यहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको मिलेगा, ठीक है, 28 गुणे 15, ठीक है, 28 और 15 का 2 खंड होगा, ठीक है। 28 में से 15 गया तो कितना है आपका, 28 में से 15 जाएगा तो आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको हमको यहाँ पे 13 चाहिए, ठीक है, जोड़ने घटाने पे 13, ठीक है, और गुणा करने पे, ठीक है, 35 और 12 का गुणा करने में जो कुछ भी आएगा, ठीक है, मतलब 420 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, 28 और क्या मिला, 28 और 15, ठीक है। तो चलिए 28 और 15, तो यहाँ पे 2 खंड हमको मिल गए, है ना। तो हमको 28 और 15 मिले हैं, ठीक है, बट क्या है माइनस करने पे, ठीक है, तो 28 में से 15 माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या इंटू में y हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे +28y मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस, है ना, 15y मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा -12 मिलेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपको कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है, 7 5 35, 7 चौको 28 और y कॉमन, तो यहाँ पे 7y कॉमन हम लेंगे, ठीक है। 7 5 35 हो गया हमारा, y यहाँ पे बचा है, ठीक है, प्लस, और इसके बाद यहाँ पे 7 चौको 28 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस और -3 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, तो 3 5 15 हो जाएगा, है ना, 3 5 15y, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है ना, तो 5y + 4 है ना, ये हो गया, और उसके बाद बचा क्या है 7y - 3, ये है। तो यहाँ पे भी हमारा एक तो लंबाई ले लीजिए कोई भी, ठीक है, और एक तो चौड़ाई, ठीक है, ये हो गया। तो हमने लंबाई चौड़ाई फाइंड कर दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, ये तो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है घनाभों जिनके आयतन दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन दिया गया है, ठीक है, ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। इसको आपको क्या निकालना है, इसके विमाएं निकालनी। विमा का मतलब क्या है ना, वही लंबाई और गुणे चौड़ाई, है ना, और आप कह सकते हैं क्या ऊंचाई, है ना। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन, है ना, ये होता है क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा करके ये क्या मिला हमको, आयतन मिला है, ठीक है।
और फिर से हमको क्या करना है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग से निकालनी है ना। मतलब कि वही हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं हम। सबसे पहले हम इसका करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x, ठीक है, ये है। यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, ठीक है। कॉमन क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x, माइनस में क्या मिलेगा, 3 चौक को 12, 12 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको क्या और लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे x और इंटू में क्या, x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या हो गई, है ना। आप किसी एक को लंबाई ले लीजिए, किसी एक को चौड़ाई ले लीजिए, किसी एक को ऊंचाई ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 विमाएं मिल गई। एक क्या हो गई, 3 हो गई, एक क्या हो गई, x हो गई, और एक क्या हो गई, x माइनस 4 हो गई, ठीक है। ये 3 है ना, उसके बाद x और x माइनस 4, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हैं लंबाई, किसी को चौड़ाई, किसी को ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया डन, है ना। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, 12 का स्क्वायर प्लस 8 है ना, y माइनस 20 ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या कॉमन है, सबसे पहले हमको 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 4 कॉमन दिख रहा है। देखिए 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, 4 सब में है, के सब में है, ठीक है। तो जो कॉमन है पहले आप उसको ले लीजिए, 4 कॉमन है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है। यहाँ पे 8 है, ठीक है। किसी किसी बुक में यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है। तो जिसमें 6 दिया है आप उसको करेक्ट कर लीजिए, वो रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। यहाँ पे 8 ही रहेगा, ठीक है। जैसा कि मेरी बुक में भी दिया है यहाँ पे 6 ठीक है। तो वहाँ पे 6 नहीं रहेगा, ठीक है, वो रॉन्ग है। तो आप उसको सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए किसी को कंफ्यूजन ना, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, मेरी बुक में तो 6 दिया है और सर ने तो यहाँ पे 8 लिख रखा है, ठीक है। तो मेरे में भी 6 दिया है, मैंने इसको करेक्ट करके लिखा है, ठीक है। मेरे में भी 6 ही दिया है, तो वो गलत है, इसको मैंने सही करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 है ना, तो 4 3 12, ठीक है, 3, उसके बाद क्या मिला हमको यहाँ पे हमको मिला y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप देखेंगे 4 दूना 8 y, यहाँ पे क्या 4 पंचे 20, ये हमको मिला, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 4 है ना, इसको ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 5 का गुणा करने पे क्या मिलेगा हमको, 15 मिलेगा, ठीक है। और 15 है ना, 15 का ऐसा 2 खंड, ठीक है, जिसको जोड़ने घटाने पे हमको 2 मिले, ठीक है। तो वही 5 और 3 है ना, 5 में से 3 जाएगा, हमको 2 मिलेगा, यानी कि 5 और 3 ही हमारा क्या है, 2 खंड है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे 5 माइनस 3 है ना, इंटू में क्या y, और यहाँ पे माइनस में 5, ठीक है, यही हम लेंगे। चलिए तो आगे हमारा जो होगा ये क्या है, 4 उसके बाद यहाँ पे 3y का स्क्वायर है, ठीक है। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5y मिलेगा, y का गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस 3y मिलेगा, ठीक है, उसके बाद माइनस 5 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो कॉमन बनता है हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 प्लस में क्या मिलेगा, सॉरी 3y मिलेगा, ठीक है, 3y मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें -1 कॉमन है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 3y प्लस 5 है ना, और जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में, क्या बचा है आपका, y माइनस 1 बचा है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तीनों विमाएं मिल गई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, है ना। चलिए आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है, 4 है ना, 4 क्या हो गया आपका, मैं लंबाई इसको लेता हूँ, ठीक है। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3y प्लस 5 ये क्या हो गया आपका चौड़ाई हो गया। उसके बाद y माइनस 1 ये क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि घनाभ, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, घनाभ की विमाएं, है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू में आप क्या दे सकते हैं 4k कॉमा 3y प्लस 5 कॉमा यहाँ पे y माइनस 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कि घनाभ की विमाएं, है ना, घनाभ की विमाएं, विमाएं, है ना। चलिए ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपका 3 कॉमा x माइनस 4। ठीक है, ये तो ये एक्सरसाइज यहीं पे डन हो गई। ठीक है, 3.5 खत्म हो गई एक्सरसाइज। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आप सबको अच्छे से समझ आए। और प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।